कि सब हो गया, कभी थकान महसूस हुई हो, कभी कि नहीं मिल रहा है टाइम, छोड़ दिया जाए इसमें। अगर आप वाकई अगर आप समाज का काम कर रहे हैं और आपकी जो पर्सनालिटी है अगर आप वो पॉजिटिव है तो ये कभी भी मन में आता नहीं है। ये हॉस्पिटल हमने बनाया उन लोगों के लिए वाकई जिनके पास आज की डेट में हॉस्पिटल जाने के लिए जेब में पैसे नहीं है। कहाँ मिलता है वक्त इस जमाने में अपने लिए। यहाँ तो दूसरों के लिए वक्त जब अगर कोई निकालता है तो उसे ही एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता मिश्रा और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास शख्सियत राजकुमार अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इनका परिचय अगर दिया जाए तो शायद शब्द जो हैं वो बहुत कम पड़ेंगे। भारत विकास परिषद के प्रांत अध्यक्ष हैं, समाज सेवी हैं, साथ ही बिजनेसमैन भी हैं और सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र अस्पताल के चेयरमैन भी हैं। सर, बहुत कम अगर शब्दों में आपका परिचय दिया जाए तो भी कम नहीं है, जिस तरीके से आपने समाज सेवा में अपना काम किया है। भारत विकास परिषद से जुड़ना, जो कि संघ का एक अटूट हिस्सा है, जन कल्याण की काम की शुरुआत करना, कहाँ से सोचा, इसकी शुरुआत कहाँ से की, कहीं से प्रेरणा मिली या कभी आया आपके मन में कि चलो अब अपने लिए तो जी लिया, अब समाज के लिए जिया जाए? अंकिता जी, मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जब मैं 16 वर्ष का था तब मैंने संघ की शाखा में जाना शुरू किया। आज लगभग 40 साल हो गए संघ में जाते हुए। जो ये सेवा करने की जो प्रेरणा है वो मुझे संघ से मिली। उसके बाद मेरी जिम्मेवारी भारत विकास परिषद में आ गई और लगभग मुझे 28 साल हो गए भारत विकास परिषद में काम करते हुए। आज मैं भारत विकास परिषद में उत्तर क्षेत्र, जिसको 2 पॉलिटिकल स्टेट, जिसको हरियाणा और दिल्ली, ये 2 पॉलिटिकल स्टेट का काम एज ए क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में देख रहा हूँ। तो मैं अपने इन सब कामों के पीछे जो मेरे प्रेरणा स्रोत है, जहाँ से सब कुछ मैंने सीखा है, वो संघ है। जो संघ में जो एक शाखा एक बार जाना शुरू कर दे, हम सब जानते हैं संघ में एक व्यक्ति निर्माण होता है, व्यक्ति का कैरेक्टर बनता है और वहीं से वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो मैं इस सारे काम के लिए अपने माननीय डॉक्टर हेगड़ेवार जी, जो अपने राष्ट्रीय स्वयं संघ के सबसे पहले परम पूज्य सर संचालित थे, और सबकी प्रेरणा से ये सब कुछ मैं सीख पाया। जी, मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया, एक बिजनेसमैन भी हैं। कैसे वक्त निकाल लेते हैं, बिजनेस भी, अस्पताल भी और समाज सेवा में भी जुड़े रहना? ये समय की बात नहीं है, ये मेरी भाषा में इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। समय सबके पास ही होता है। अगर हमने तय कर लिया कि हमने 2 घंटे हॉस्पिटल को देना है, 2 घंटे समाज को देना है, बाकी समय अपने व्यापार को देना है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है तो कोई भी काम असंभव नहीं है, सब काम संभव है। और मुझे ये सब काम करते बड़ी खुशी होती है। मुझे कभी ये नहीं लगता कि मैंने अपना व्यापार छोड़ के इस काम को किया है। उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ज्यादा समय समाज के कामों में अपना समय देता हूँ तो मेरा बाकी का दिन और अच्छा निकलता है। तो मेरा जो काम करने का जो मेरे अंदर ऊर्जा आती है वो तब आती है जब मैं ज्यादा समय समाज को देता हूँ। अकेले काम करते हैं या फिर एनजीओ आपके साथ है या कोई और शख्स, कोई? नहीं, हमारा जो संगठन है ये कोई एक विशेष व्यक्ति का नहीं है। जो जिम्मेवारी मेरे पास है, मेरी बहुत बड़ी टीम है। और अगर मैं भारत विकास परिषद की बात करूँ, ये पूरे देश में काम कर रही है। और पूरे देश में काम करने का मतलब है हमारी 1500 हमारी शाखाएं हैं, लगभग 1 लाख परिवार भारत विकास परिषद में आज पूरे देश में काम कर रहे हैं। मुझे बता दें, बड़ी खुशी हो रही है, जिस क्षेत्र का काम मैं देखता हूँ वहाँ लगभग 260 शाखाएं पूरे हरियाणा और दिल्ली में काम कर रही है। और आप ये मान के चले, कम से कम 15,000 हमारे परिवार आज भारत विकास परिषद में जुड़े हुए हैं। अकेला तो काम करने का कोई बनता ही नहीं है। बहुत बड़ी टीम के साथ काम करने का मुझे मौका मिलता है। मुझे खुशी होती है इतनी बड़ी टीम का एक हिस्सा बनने की। सब हो गया, कभी थकान महसूस हुई हो, कभी कि नहीं मिल रहा है टाइम, छोड़ दिया जाए इसमें? अगर आप वाकई अगर आप समाज का काम कर रहे हैं और आपकी जो पर्सनालिटी है अगर आप वो पॉजिटिव है तो ये कभी भी मन में आता नहीं है। मन में ऐसा रहता है ज्यादा से ज्यादा समय इन कामों में देना चाहिए।
जो उसकी संतुष्टि मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती। भारत विकास परिषद की बात कर रहे हैं, इनसे मेरे दर्शकों को इनसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें बताइए जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, उनके एक डीप नॉलेज जो है इसके बारे में। भारत विकास परिषद एक गैर राजनीतिक सोशल प्लेटफॉर्म है जो पूरे देश में काम कर रही है, मैंने जैसे अभी आपको बताया। और इसके दो महत्वपूर्ण प्रकल्प हैं जो पूरे देश में काम करते हैं, वो है एक संस्कार और एक सेवा। अगर मैं सेवा की बात करूं तो जैसे डॉक्टर सुरेश प्रकाश आरोग्य केंद्र भारत विकास परिषद का ही प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से पूरे देश में लगभग 55 इस तरह के सेवा केंद्र बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव अभी नजदीक है, कैसे देख रहे हैं विधानसभा चुनाव को इस बार? क्या चुनौतियां? मेरा राजनीति में कोई ज्यादा रुचि नहीं है, मैं बहुत ज्यादा राजनीति को समझ नहीं पाता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि पिछले 10 वर्ष में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम है वो काम बोलता है। एक नागरिक होने के नाते जो काम करने का उनका तरीका है उससे मैं व्यक्तिगत बहुत प्रभावित हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, जो जिम्मेवारी उनको भाजपा ने दी है एज ए प्रधानमंत्री, वो पूरे देश को ड्राइव कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, उसकी छोटी सी जिम्मेवारी मुझे भारत विकास परिषद ने दी। कभी सरकार से मदद मिली हो सेवा करने में कि हमें मदद चाहिए, या सरकार ने आगे बढ़कर के भी कहा? 1500 हमारी शाखाएं हैं, लगभग 1 लाख परिवार भारत विकास परिषद में आज पूरे देश में काम कर रहे हैं। मुझे बता दें, बड़ी खुशी हो रही है, जिस क्षेत्र का काम मैं देखता हूँ वहाँ लगभग 260 शाखाएं पूरे हरियाणा और दिल्ली में काम कर रही है। और आप ये मान के चले कम से कम 15,000 हमारे परिवार आज भारत विकास परिषद में जुड़े हुए हैं। बहुत कुछ है, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कर सकता था, परिषद कर सकता था, आप कर सकते थे, लेकिन अस्पताल ही क्यों चुना आपने? देखिए क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, भारत विकास परिषद में मैं लगभग 28 वर्षों से जुड़ा हूँ। और हमारे फरीदाबाद की एक जो टीम है, जो एक बड़ी टीम है, उन सबका एक सपना था कि जब ऐसा कोई समय आएगा तो हम फरीदाबाद के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बनाएंगे। हमें ये 2018 में ये हमें जमीन मिली और 2020 में हमने कोरोना के बीच में इस हॉस्पिटल को बनाया। वाकई उस समय लोगों की बहुत जरूरत थी, आज भी जरूरत है। तो एक ना एक प्रोजेक्ट को लेकर चलना पड़ता है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट लेकर चलना हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। हमने अपने प्रोजेक्ट को काफी हद तक पूरा करने का प्रयास किया, पर अभी हमें बहुत काम करना है। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि हमने सारा काम कर दिया है। गरीबों के लिए आपने बात की कि गरीबों को मदद देने के लिए अस्पताल है, तो किस तरीके से मदद करते हैं, कैसे गरीबों का इलाज अस्पताल में किया जाता है? देखिए, ये जो गरीबों का इलाज का जो मैं मतलब समझता हूँ कि आज की डेट में कोई भी, जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, जैसे हमारे यहाँ डायलिसिस है। अब आप समझ सकते हैं जिस तरह की बीमारी, किडनी की बीमारी बढ़ रही है पूरे देश में, और ये डायलिसिस एक बहुत जरूरी हिस्सा हो गया। तो आज किसी को भी अगर डायलिसिस कराना है तो 4,000 रुपए से कम कहीं डायलिसिस नहीं होता। वही डायलिसिस बेस्ट फैसिलिटी, बेस्ट सेटअप में हम सिर्फ 975 रुपए में करते हैं। अब हम मान के चलिए, मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, अगर किसी को डायलिसिस में जाना पड़ता है तो उसको सप्ताह में 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है, मतलब महीने में 12 बार। एक व्यक्ति अगर 4,000 रुपए अगर करके 12 बार महीने में कराएगा, लगभग 50,000 रुपए, और वही हमारे पास कराएगा तो महीने में 12,000 रुपए। अब फर्क समझ सकते हैं कितना फर्क है। और जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी इनकम ही 30,000, 40,000, 50,000 रुपए महीने, वो कहाँ से डायलिसिस करा देगा? अब बताइए। वो उस तरह के पेशेंट के लिए डॉक्टर सुरेश प्रकाश आरोग्य केंद्र में जो सुविधाएं हमने दी है, सिर्फ ये नहीं कि वो चैरिटेबल है, वो वहां पे आकर आप देखेंगे तो मैं कॉन्फिडेंस हूं मैं कि जितने बड़े हॉस्पिटल का सेटअप है उससे बढ़िया सेटअप हमने किया। कैंसर है, अब देखिए कैंसर का, जिस तरह से कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं, आम आदमी के बस का नहीं उसको अफोर्ड करना। हमारे यहाँ कीमो हम लोग करते हैं, आप समझ सकते हो, कीमो एक प्रोसेस है। जो कीमो बाहर 2 लाख रुपए में कीमो होता है, जिसमें पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो सेम जो हम ट्रीटमेंट, वो 2 लाख रुपए वाला ट्रीटमेंट हम 50,000 रुपए में करते हैं। और जैसे सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, जो बाहर 4,000 रुपए का, वो हम 1,000 रुपए में करते हैं। मेमोग्राफी मशीन, आपको पता है, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड मशीन है, हम एक नई मशीन लेकर आए हैं सिर्फ महिलाओं के लिए। 1 करोड़ रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट करी है। पर हमारा ध्येय क्या है? ध्येय ये है कि हमारे शहर में कोई भी महिला है, अगर उसको मेमोग्राफी टेस्ट कराना हो तो सिर्फ ऐसा ना हो कि उसके पैसे नहीं है, वो नहीं करा पाए। वो हमारे डॉक्टर सुरेश प्रकाश आरोग्य केंद्र में आए
काउंटर में जाए और ये कहे जी मुझे मेमोग्राफी टेस्ट कराना है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसका मेमोग्राफी टेस्ट हो जाएगा। पैसे नहीं हो तो भी फिर भी हो जाएगा। क्या इसका अपोज का है ये, उसके लिए हम कुछ चीजें देखते हैं कि वो परिवार बीपीएल परिवार है क्या, मैंने जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जैसे परिवार पहचान पत्र है या उसका जो आज की डेट में फैमिली हेल्थ कार्ड है, उससे हमें पता चल जाता है इस फैमिली का इनकम नहीं है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। अब आंखों का ऑपरेशन है, हमारे यहाँ लगभग कम से कम अभी तक 1000 आंखों का ऑपरेशन फ्री किया है। उसका जो क्राइटेरिया हमने फिक्स किया है, वो व्यक्ति, वो परिवार जिसके पास साल की एनुअल इनकम 1,80,000 से कम है, वो कहाँ से अफोर्ड करेगा। तो हमने अपने रिसेप्शन में कह रखा है, कोई भी व्यक्ति आता है, ये कहता है जी मुझे आंखों का ऑपरेशन करना है, उससे सिर्फ 2 चीजें मांगिए, आप बोलिए परिवार पहचान पत्र दे दे और एक अपना आधार कार्ड दे दे। और मैं रिसोर्स पर ही आ रही थी, आपने कहा कि हम खुद से पैसा लगाते हैं। खुद से अगर पैसा लगाया जाएगा तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा, कहीं तो मदद मिलती होगी या तो कोई सोर्स जो आपको मिले जिसकी वजह से। देखिए पहली बात तो ये राजकुमार अग्रवाल, मैं एज ए प्रोजेक्ट चेयरमैन उसको देखता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारा प्रोजेक्ट मेरा है, जैसे मैंने पहले भी कहा ये समाज का प्रोजेक्ट है, ये फरीदाबाद के समाज के लोगों द्वारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में जितने पैसे लगे वो पूरा फरीदाबाद के शहर का योगदान है उसमें। आज भी जो पैसे हमें कम पड़ते हैं शहर के समाज के लोग हमें देते हैं। राजकुमार अग्रवाल और मेरी टीम, हमारा काम है उन लोगों को जोड़ना, उन लोगों के पास जाना, उनको बताना इस तरह का हम काम करें। लोग खुले दिल से, खुले हाथों से हमारा स्वागत करते हैं। ये है कि जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, लेबर हैं, चाहे सबसे पहले अगर वो बीमार होते हैं, एक आम जनता, एक अगर मैं कभी अगर बीमार हो जाऊंगी या मेरे परिवार वाले, तो या तो गवर्नमेंट अस्पताल की ओर देखा जाएगा या तो ये अपनी पूरी जमा पूंजी लगा करके बड़े अस्पताल में इलाज करवाया जाएगा। क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी ये है कि हम कोई आसपास ऐसा अस्पताल है ही नहीं जहां कम पैसों में इलाज हो जाए। आज के दौर में इस मेंटेलिटी में आप कैसे अवेयर कर रहे हैं कि एक ऐसा अस्पताल है जहां कम पैसों में इलाज होता है, संभव है? आप एक बार आके तो देखिए। देखिए इस हॉस्पिटल पिछले 1.5 वर्ष से चल रहा है और फरीदाबाद में हमने इसका बहुत प्रचार प्रसार किया है। और मैं खास करके फरीदाबाद के जितने भी मीडिया के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, बंधु हैं, उनका मैं बहुत ऋणी हूं कि उन्होंने अपने अपने माध्यम से, अपने अपने चैनल से, अपने अपने अखबार के माध्यम से इस हॉस्पिटल को एक एक जन जन तक पहुंचाया है। एक बार आप इस अस्पताल के बारे में दर्शकों को डीपली बता दीजिए, कहाँ पर है? जी, ये डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र सेक्टर 8 में है। वहाँ का जो पुलिस थाना है उसके बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग है। और हम सुबह 9 बजे हॉस्पिटल खोलते हैं, 24 घंटे ये हॉस्पिटल खुलता है। और जैसे मैंने पहले बताया 20 बेड का डायलिसिस है, हमारे यहाँ कैंसर का कीमो का इलाज होता है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, मेमोग्राफी है, डेक्सा मशीन है, हर तरह की ओपीडी की सेवाएं उपलब्ध है, डेंटल की सेवाएं उपलब्ध है, पैथ लैब है, फार्मेसी है। और अभी हमने नए 2 ऑपरेशन थिएटर बनाए हैं जिसमें ऑर्थो, गायनी सारे प्रोसेस होते हैं। और अगले महीने से हम उसी हॉस्पिटल में 7 बेड का आईसीयू, लेबर रूम और 30 बेड का जनरल वार्ड वो भी हम शुरू करने वाले हैं। ये आप कहीं भी सर्च करेंगे डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र, आप गूगल से। में दवाइयों के लिए भी कोई ऐसी फैसिलिटी है या दवाइयां बाहर से आती है? दवाइयां हमारी अपनी फार्मेसी है। अपनी फार्मेसी? हम अपनी फार्मेसी है। उस फार्मेसी में भी हम मतलब आप ये मान के चलें कि कोई भी पेशेंट आता है तो 20 से 25% डिस्काउंट देते हैं। आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं तो आपके चैनल से सभी फरीदाबाद या एनसीआर के लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो हमने हॉस्पिटल डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र बनाया है, आप लोग जरूरी नहीं है कि वहां पे इलाज कराने आए, एक बार देखने आए, ताकि जो नीडी लोग, जरूरतमंद लोग आप लोगों के आसपास रहते हैं उनको आप बता पाए कि ऐसा हॉस्पिटल बना है जहां पे आपके सुविधा के हिसाब से कम पैसों में अच्छा से अच्छा इलाज हम करवाएं। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के बारे में बहुत खास जानकारी देने के लिए, क्योंकि लोगों को ये जानना जरूरी है आज के वक्त में कितने सारे ऐसे अस्पताल बन रहे हैं, लाख रुपए से उनकी जो फीस है वो शुरू होती है, फिर
करोड़ों रुपए खर्च जो है लोगों को करना पड़ता है, नहीं तो सरकारी अस्पतालों के दरवाजों पर दस्तक देनी पड़ती है। बहरहाल इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि उन लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके जो शहर में रहते हैं या फिर हरियाणा में, जैसे कि सर ने बताया कि उनका जो अस्पताल है अलग अलग जिलों में भी है, वहां के लोगों तक जो सेवा है वो पहुंच सके और कम से कम पैसों में इलाज कराया जा सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कीजिए शेयर। कैसी लगी वीडियो वो हमारे साथ भी अपने विचारों को साझा कीजिएगा कमेंट के जरिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।